हेलो, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो चलिए आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने चल रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ लिया था, ठीक है ना, उस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने चल रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल केस पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके लिए, फॉर एन एक्सियल लाइन, किसी एक एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और किसी एक जनरल पॉइंट पर हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर, ऑन एक्सियल लाइन, ठीक। चलिए मान लीजिए कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल बनेगा पहले, निगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, ठीक। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है भाई, हमने मान लिया है, क्योंकि 2L हम लेते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। सेंटर है इसका, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब हमें इस एक्सियल लाइन पर, मतलब इसी लाइन पर किसी पॉइंट पर कोई एक डिस्टेंस होगी, उस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है X, भाई P भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसलिए R डिस्टेंस पर इस सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर इस X पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो चाहे इधर लीजिए आप, चाहे इधर लीजिए, बात एक ही, एक्सियल लाइन पर फाइंड करना है, ठीक है। किस पे, एक्सियल लाइन पर। तो इधर भी ले सकते हैं और उधर भी ले सकते हैं, वो क्या होगी, वो आपकी इच्छा है, ठीक। अच्छा अब ये बताइए, ये जो प्लस क्यू की वजह से, भाई देखिए माइनस की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद कीजिए, क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, भाई ये भी तो इसके कंपेरिजन पॉइंट चार्ज ही है, पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज। ये दोनों जो चार्ज हैं, इन दोनों को भी हम कूलाम में नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, और अगर हम चार्ज की वैल्यू कूलाम में लेंगे तो ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएंगे, चार्ज बहुत बड़े हो जाएंगे। और इसी वैलिड किस केस में होता है, पॉइंट चार्ज के केस में, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो चार्ज की वैल्यू होगी वो माइक्रो कूलाम में होगी, ठीक है ना, कभी कूलाम में नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट पर भाई एक टेस्ट चार्ज लेते थे, उधर भगता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर इधर भगता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या होगा, क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू बाई आर। डिस्टेंस क्या है भाई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस यल है, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो माइनस यहाँ है, ये इधर है, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं। एक मिनट, इस पॉइंट पर, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अट्रैक्टिव होगी नहीं, क्योंकि भाई ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, ऐसी होगी। ये क्या हो गई, E1, और E1 क्या हो गया, के क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम इस चार्ज की वजह से इसी तरह क्या निकालेंगे, इसी तरह हम इस Q2 चार्ज की, मतलब ये चार्ज माइनस Q1 और प्लस Q2 की वजह से क्या निकालेंगे, माइनस Q1 या प्लस Q2। तो प्लस Q2 की वजह से इस पर ज्यादा फोर्स है कि नहीं, क्योंकि ये पास है ये दूर है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम थोड़ा बड़ी बनाएंगे,
इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो Q2 है इस पॉइंट के बहुत पास है, तो इस पर बहुत ज्यादा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। ये भी तो टेस्ट चार्ज यहाँ रखते थे, एक चार्ज होता था, टेस्ट चार्ज रखते थे, रिपल करता था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ना, पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, तो वही केस यहाँ भी है। ठीक है, तो अच्छा E2 की वजह से क्या हो जाएगा, E2 की वजह से E2 भी तो पॉइंट चार्ज ही है, तो K इंटू क्यू भाई क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू भाई, ये डिस्टेंस R, इसको हम माइनस कर देंगे यार, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। बताइए, ठीक, बोलिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई, E1 की वजह से भी निकल आई इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x पर फाइंड करनी है कि x पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो क्या हमें फाइंड करना है, E नेट एट x पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी भाई, ज्यादा कौन है, E2, ज्यादा कौन है, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, अगर एक डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते। तो भाई ज्यादा कौन है, E2, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो ये ज्यादा है क्योंकि इसकी ये यहाँ पर पास में है ना, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी इस पर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट E2 माइनस E1 ही तो होगा, बताइए E2 माइनस E1 होगा। ई नेट इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है, E2 K क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस K इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इतना। अच्छा अब देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू को बाहर ले लिया हमने, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए इसको, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपान, ये इधर ऊपर आएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ई नेट फिर इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा आर स्क्वायर तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, इसी तरह माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस 2RL होगा तो प्लस जाके अंदर प्लस 2RL कर देगा, इसमें भी 2RL प्लस होगा यहाँ पर। ठीक, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो आया क्या, के इंटू क्यू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा ये 4 है, इसको हम 2 क्यों इंटू, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 2k इंटू क्यू इंटू 2L इंटू आर, बताइए बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख दिए ई नेट। अच्छा ये Q इंटू 2L होता क्या है भाई, डाइपोल मूवमेंट होता है P, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2kPr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, किसी डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट x पर कितनी होगी ये। अगर हम बात करें कि डाइपोल जो है वो बहुत ही छोटा है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, मतलब अगर डाइपोल क्या है, बहुत छोटा है, डाइपोल क्या है, बहुत छोटा है, तो जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू होगी वो लगभग क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, क्योंकि भाई अगर यल ही छोटा है तो यल स्क्वायर तो और ही छोटा होगा, अगर 0.2 छोटा है तो इसका स्क्वायर 0.04 नहीं होगा तो और छोटा है, बिल्कुल है। तो जो इसकी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू होगी लगभग आर स्क्वायर होगी, और अगर आर स्क्वायर वैल्यू होगी तो ये ई नेट क्या हो जाएगा, 2kP आर अपान आर स्क्वायर बचेगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, बचेगा आर क्यू। तो फाइनल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यहां लिखते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2kP अपान आर क्यू। अगर
एयर की हम बात करें तो यहाँ एयर की के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और अगर और कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन है ये, ठीक है ना। इसके आगे हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा इसको कभी कभी हम एक बोर्ड एग्जाम में और एक लैंग्वेज में और बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर एक्सियल लाइन पर पूछना होता है तो एक्सियल तो पूछ सकता है, लेकिन एक और पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन मतलब इसके पोजीशन के इंड पे, ठीक है ना। तो कभी कभी एक्सियल के लिए एक्सियल डायरेक्ट नहीं लिख के आता, इंड ऑन पोजीशन पर लिख के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इंड ऑन द पोजीशन। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड मतलब क्षेत्र, क्षेत्र एरिया। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, कहीं जाते होंगे, कहीं घूमते होंगे, ठीक है ना, देखते होंगे, चक्कर काटते होंगे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो चलिए हेडिंग लगाइए, सर इसको मिटा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक, कभी कभी इक्वेटोरियल लाइन लिख किया जाता है, कभी कभी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन लिख किया जाता है, तो आपको डरना नहीं है, दोनों में निकाल देना है क्या भाई, इक्वेटोरियल का केस। इसमें भी हम बनाएंगे भाई एक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड पोजिशन सेपरेटेड बाय एवरेज पेयर। ठीक, एक डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक चार्ज होगा हमारा माइनस क्यू होगा, और एक चार्ज होगा हमारा प्लस क्यू। ठीक, दोनों सेपरेट होंगे कितनी, इसकी कितनी 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 2l से। भाई ये हमारा सेंटर होगा, इतना हमारा यल होगा, इतना हमारा यल होगा, इतना हमारा यल होगा, यल मतलब यल होगा लाइन। ठीक, अब हम इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, मतलब ये एंगल भी क्या होगा 90 और ये एंगल भी क्या होगा 90, और हमें इस पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से और इसकी, मतलब इस एक डाइपोल की वजह से। ठीक, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है तो इसको मिलाएंगे भाई, ऐसे मिलाएंगे, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, E1 कैसी होगी हमारी, इधर होगी। E2 की बात करें तो E2 हमारी कैसी होगी, इधर होगी, बताइए। ठीक, E2 हमारा क्या होगा, उधर होगा। अच्छा एक बात और, ये यल है, और मान लीजिए हमारा ये पॉइंट भाई r डिस्टेंस पर एक पॉइंट x है, वो फाइंड करना है, ठीक है ना। ये r है, ये l है, तो ये डिस्टेंस होगी कितनी, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस बात को सारा संसार जानता है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। ठीक, पाइथागोरस से निकालेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो देखिए E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 की वजह से, तो E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, k इंटू क्यू बाई रूट के अंदर r प्लस एल स्क्वायर। तो रूट के अंदर है तो आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर भाई ये नीचे आर स्क्वायर होता है ना, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वजह से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो गई, E2 की वजह से होगी। अब भाई E1 E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला, इस पॉइंट x पर। अब हमें इस पॉइंट x पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स वाला एक केस पढ़े थे ना, कंपोनेंट में ताम जान करते हैं, से कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए भाई, देखिए यही तो है, एक ये निकल रहा है, एक ये, तो इसका नेट किधर होगा भाई, इधर ही तो होगा लगभग ना, इधर ही तो होगा इसका नेट। बताइए, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो होगी,
अच्छा ये बताइए, इसकी मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये ऐसी, तो मान लीजिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं हमारा एंगल थीटा है, थीटा एंगल है, तो ये क्या बन रहा है, जेड वाला केस बन रहा है। अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। इस बात को सारा संसार जानते हो, हमारा क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। ठीक, बताइए। और जैसे ही थीटा ये हुआ, जैसे ही ये एंगल क्या हो गया, थीटा हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। अच्छा एक बात और यहां ध्यान दीजिए, जो E1 और E2 है वो सेम है, तो यहां पर हम E1 और E2 को E मानकर सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम E1 के बजाय E cos थीटा लिखते हैं। ठीक, और अच्छा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E sin थीटा। ठीक, उसी तरह अगर ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा भाई। अगर किसी एक लाइन पर पैरेलल लाइंस हैं, तो एक एंगल अगर थीटा बढ़ रहा है तो दूसरा एंगल भी तो थीटा बनेगा। वही केस अगर यहाँ थीटा बढ़ रहा है तो ये भी तो थीटा ही बनेगा, बताइए। ठीक, तो इधर भी थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया, तो इधर भी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ ई कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। बताइए, अब ई साइन थीटा क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे हियर ई साइन थीटा, हियर ई साइन थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so they will cancel out each other। वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई हमारी यही तो हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2e cos थीटा हो जाएगी। लिख लीजिए, यहां पर लिखते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू 2e cos थीटा। ठीक, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई, ई की वैल्यू चाहिए, लिखो चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां निकाली, कॉस थीटा भाई ये दोनों ट्रायंगल सेम ही होता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो यल अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखिए, इसको हम k इंटू क्यू इंटू 2l लिख दिए अपान, ये भाई 1 है, इसका होल पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 होता है, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड होने के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2 लिख देंगे। Q इंटू 2l भाई अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, तो K इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, ये क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। लेकिन अगर हमारा फिर वही केस आता है कि डाइपोल मोमेंट अगर डाइपोल अगर हमारा छोटा हो गया, इफ आर इज मच 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 ग्रेटर देन यल, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, लगभग आर स्क्वायर की। ये जीरो नहीं है, बहुत छोटा है, तो लगभग ये नेग्लेक्चुअल हो जाएगा भाई। अगर यल छोटा है तो उसका स्क्वायर और ही छोटा होगा, तो ये इसकी वैल्यू लगभग आर स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपान आर स्क्वायर का होल 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के इंटू पी अपान आर क्यू, के इंटू पी अपान आर क्यू। ई नेट भाई हमारा क्या आ गया, यही आ गया। अच्छा, यहाँ अगर एयर होता, वैक्यूम होता, फ्री स्पेस होता, तो की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाती, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ई नेट इज इक्वल्स टू एयर वैक्यूम के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक, ये हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरल पॉइंट। मतलब आप किसी अपने घर में भी किसी एक जनरल पॉइंट पर, मतलब उसमें क्या होगा, थीटा और आर जो होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा, तो आप किसी भी एंगल पर किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है 2 के, ठीक है ना।
कभी कभी क्या दिया रहता है, ई एक्सियल की वैल्यू ही दी रहती है और ई इक्विटोरियल आपसे पूछ लेता है, तो उसको कैसे आप शॉर्ट वे में लिखा सकते हैं। नोट करके इसको लिख लीजिएगा, नोट करके ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विटोरियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2। कैसे होती है भाई, ई एक्सियल क्या होता है, के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब अपॉन ई इक्विटोरियल क्या होता है, के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, बचा क्या, 2 ही तो बचा, तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इसकी वैल्यू दे दी रहती है, कभी कभी इसकी वैल्यू दे दी रहती है, या फिर इसकी मिसिंग रहती है, या फिर इसकी मिसिंग रहती है, तो एक वैल्यू दी रहती है तो जो झट से हमें फाइंड करते हैं। जैसे इक्विटोरियल की वैल्यू हमें दी गई है कि क्या, या फिर ई एक्सएल की वैल्यू हमें दी गई है, कुछ भी दी गई है, ई इक्विटोरियल मान लीजिए कि 3.5 न्यूटन पर कूलाम दी गई है। ठीक है, तो हमें ई एक्सियल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल की वैल्यू कितनी दी गई, 3.5 इज इक्वल टू 2, तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.5, 2 5 मतलब 7। ठीक, तो यहाँ इजी मेथड से निकाल सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इंक इसमें डाल लेते हैं, फिर एक मिनट। मतलब अगर किसी पॉइंट पर हमारा कहीं भी अगर डाइपोल हो तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की वजह से जो हम पढ़ने चल रहे हैं, एट एनी जनरल पॉइंट पर। ठीक है ना, देखिए क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक, मान लीजिए हमारे ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक, कितने डिस्टेंस है, 2l डिस्टेंस है। ठीक, एक हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है, 2l है। ठीक है, और हमें इसका सेंटर कितना है, O, और ये डिस्टेंस कितनी हमारी हो गई, l, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l। हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट x पर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किए, थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं। ठीक है, छोटा फिगर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ये है O, होल डिस्टेंस 2l है। ठीक, अब क्या होगा, इस पॉइंट O से हमें r डिस्टेंस पर, ठीक है, r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक, ये जो डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन ये होगी भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगी डाइपोल की। हाँ, पक्की बात है भाई, डायरेक्शन हो क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की। हम एज्यूम कर लेते हैं जो डाइपोल की वैल्यू कितनी है, P है, कितनी है, P है। ठीक, अब इस P को हमें दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, किसमें, cos थीटा और sin थीटा में। भाई दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा की तरफ वाला जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा, इधर P cos थीटा हो गया। ठीक, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में P sin थीटा वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये तो होगा, तो इधर हो जाएगा P sin थीटा। तो अब ये P टूट कर हमारा ये P खत्म होकर, जो हमने वैल्यू एज्यूम करी थी P, ये P खत्म होकर P sin थीटा और P cos थीटा में टूट गया। क्या हो गया, जो हमने पॉइंट ये P एज्यूम किया था, ये P cos थीटा और P sin थीटा में हमारा क्या हो गया,
ब्रेक हो गया। ठीक, अच्छा ये ब्रेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, अब हमें ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए ये पी कॉस थीटा है, ये जो पी कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन होगी एक मिनट, देखिए हाँ इधर जो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें देखिए पहले इसमें दो कर रहे हैं, दो जनरल पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल इसमें हम समझाएंगे, देखिए कैसे करेंगे। ठीक, तो ये एक्स पॉइंट पर ये हमारा क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये ई एक्सियल हो गया। तो ई एक्सियल पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी डाइपोल की वजह से, भाई ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, हमने एक एक्सिस ड्रा की, एक डाइपोल है, हमने एक एक्सिस ड्रा की, तो ई एक्सियल हम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं। अभी हम इक्विटोरियल केस नहीं पूछे, इक्विटोरियल केस में 90 डिग्री पर हमें फाइंड करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डाइपोल का। ठीक है, यहां हमने एक एक्सिस पर ड्रा किया और हमें ई एक्सियल पता ही है, हमने ई एक्सियल निकाल ही लिया था। क्या होता है ई एक्सियल हमने निकाला था, वो क्या होता है 2kp/r³। ये तो होता है नहीं, एक्सियल फाइंड किया था 2kp/r³, लेकिन यहां पर p नहीं है भाई, p नहीं है, ये p नहीं है, वो p की जगह क्या है p cos थीटा है, तो 2kp cos थीटा/r³। ठीक, ये हो गया किसकी वजह से, ई एक्सियल की वजह से। ठीक है, अब होगा क्या किसकी वजह से, फॉर p sin थीटा, अब p sin थीटा की वजह से होगा। ठीक है ना, तो अगर p sin थीटा की वजह से हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो x होगा वो क्या होगा, फॉर p sin थीटा x इज एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, x क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब कौन सा केस होगा, इक्विटोरियल वाला केस होगा। कौन सा केस, इक्विटोरियल वाला केस होगा। तो ई इक्विटोरियल क्या होता है, इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल क्या हमने पढ़ा था kp/r³, लेकिन यहां पर p, ये p जो है ये क्या है, p नहीं है, p साइन थीटा है, p क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, अच्छा अब इसका रिजल्टेंट भाई ये है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ई आर ही होगा। देखिए ये तो ई एक्सियल हुआ था, ठीक है, ये क्या हुआ था, ई एक्सियल हुआ था। ठीक, और ई इक्विटोरियल कितना किधर होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, ई इक्विटोरियल इधर होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर इसके, इसमें 90 डिग्री पर रहा कि नहीं, तो ई इक्विटोरियल जो होगा वो इधर ही तो होगा कि नहीं भाई, ई एक्सियल के ठीक पर ई एक्सिस हमारी है, ये क्या है हमारी एक्सिस है, ये पूरी हमारी एक्सिस है, तो ई एक्सियल इस पे फाइंड कर लिया। लेकिन ई इक्विटोरियल फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करना पड़ेगा, नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ई इक्विटोरियल ये होगा ना, और अगर हमें ई इक्विटोरियल भी हमें निकल आया और ई एक्सियल भी हमें निकल आया तो हमें नेट निकालना होगा, तो ये रिजल्टेंट हमारा यही तो होगा ई आर। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ई ए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, और यहां पर हमारा थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री 0, तो हमारा बचेगा क्या, ई आर इज इक्वल्स टू EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ये तो पूरा सही हो जाएगा 0 बन के। अब EA हमारा क्या है 2kp, तो देखिए रूट के अंदर 2kp कॉस थीटा /r³ का होल स्क्वायर प्लस ईबी हमारा क्या है kp साइन थीटा /r³ का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ई आर, पूरा रिजल्टेंट होगा, क्या होगा रिजल्टेंट होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अच्छा इसमें देखिए kp
अपान आर क्यूब कॉमन है क्या, के पी अपान आर क्यूब कॉमन है, और दोनों क्या है होल स्क्वायर में है, तो हम बाहर लाएंगे, रूट के बाहर ला लेंगे तो के पी अपान आर क्यूब बचेगी नहीं, तो ई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू पी अपान आर क्यूब, रूट के अंदर क्या होगा बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब। अगर हम 4 का स्क्वायर थीटा है तो इसको 3 cos स्क्वायर थीटा लिखें प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखें प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 का स्क्वायर थीटा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई आर इज इक्वल्स टू के इंटू पी अपान आर क्यूब, रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या हो जाएगा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया जनरल पॉइंट की वजह से। तो आज हमने एक्सियल के लिए मतलब इंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल के लिए मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और जनरल पॉइंट पर मतलब आप कहीं भी रखे रहें, बस इस आप थीटा और आर को वेरी कराते रहें। मान लीजिए भाई अगर यहां रखे हैं तो थीटा हमें आपको वहां निकलना है, तो थीटा ये होगा, थीटा मतलब कुछ बनाएगा, कुछ डिस्टेंस होगी। मान लीजिए आपको इधर निकालना है तो आप ऐसे इसको झुकाइए, थीटा कुछ होगा, आर की वैल्यू कुछ होगी, आपको ऐसे निकालना है तो सीधे हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया जनरल पॉइंट की वजह से, ठीक है ना, किसी वजह से जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो, बस यहाँ पर थीटा और आर हमेशा वेरी करता रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अपने घर में कहीं भी रखें डाइपोल और वहां से थीटा देख लें कितना है, आर देख लें कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल की वजह से आपको उस पॉइंट पर मिल जाएगी। हाँ, एक्सियल और इक्वेटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हमने पूरा डिराइव कर दिया है। बाकी एक्सियल इक्वेटोरियल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक्सियल केस में थीटा होता है वो कितना होता है 0 हो जाएगा, उसमें 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए एक बार निकाल लेते हैं। एक्सियल केस में जो थीटा होता है कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो 0 cos 0 कितना हो जाएगा cos 0 1, cos 0 1 ही तो होता है, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 3 इंटू 1 3, तो ये 4 हो जाएगा ना, 4 ही तो होगा, तो 4 अंदर रूट के अंदर 4 आएगा तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 के पी अपान आर क्यूब। और मिला लीजिए एक्सियल केस में यही होता है। इक्वेटोरियल केस में जो ये होता है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे मतलब जो भी होगा उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल से भी करेंगे। लेक्चर काफी लॉन्ग बन जाएगा इसलिए इसमें न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम इस बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे, और लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कराएंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।